तो 10th क्लास के बच्चों आज फिर हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न आपको वर्क प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है। सब कुछ उसी प्रकार से सोचना, पढ़ना, लिखना, आपको प्रश्न को बनाना होगा। उसी प्रकार से प्रश्न को पढ़ के उसमें से बात को निकालेंगे। यहाँ कहता है नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मीन्स इसका अर्थ क्या हो गया कि जब हम कोई गाड़ी किराए पे लेते हैं तो सबसे पहले वो एक फिक्स करता है कि हमको 1500-5000 रुपया का पर डे चाहिए। उसके बाद तो वो आप अपने दरवाजे पे गाड़ी को ले आकर रख दे, नहीं भी चलाएंगे, एक दिन का वो किराया आपसे 5000 रुपया ले लेगा, वो फिक्स भाड़ा है। इसके बाद तो फिर जितने किलोमीटर आप चलेंगे उसके अनुसार तेल डालते हैं। वहाँ तेल डालते हैं हम लोग अपने इस लाइफ में। वहाँ टैक्सी का जो किराया होता है वो फिक्स होता है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना किलोमीटर चलेंगे उतना उसका, तो वो भाड़ा अलग हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें हम लोगों को दो भाड़े को मानना पड़ेगा। एक फिक्स भाड़ा, नियत भाड़ा, यहाँ नियत भाड़ा है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, यहाँ अतिरिक्त जितना भी आप चल रहे हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा, यहाँ पे देखें प्रति प्रति किलोमीटर भाड़ा भी आपको निकालना पड़ेगा। दोनों भाड़ा वहां पे जुटा हुआ रहेगा। तो इसलिए हम लोग मानेंगे टैक्सी का एक नियत भाड़ा मान लेंगे, और इसी प्रकार का एक और अन्य भी दो तीन प्रश्न हम है जिसको हम आपको समझा के बताएंगे। पहले यहाँ ध्यान से देख लें। तो इसमें हम लोग दो भाड़े को मानेंगे, एक नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर चली गई भाड़ा। तो यहाँ लिखेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा फिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नियत, मीन्स हो गया फिक्स। नियत भाड़ा कितना हो गया, भाड़ा बराबर एक्स रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर इसका भाड़ा कितना हो गया, वाई रुपया। अब प्रथम भाग से देखें। प्रथम भाग से क्या कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया। 10 किलोमीटर के लिए कोई दूरी कोई व्यक्ति भाड़ा अगर करता है तो 10 किलोमीटर चलता है। प्रथम भाग में क्या कहता है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा वो कितना दे रहा है, तो 105 रुपया। उसमें ये फिक्स है तो ये तो देना ही देना है। आप 10 किलोमीटर चले या ना चले ये तो आपको देना पड़ेगा। प्लस अब यहाँ पे कितना किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर, तो 10 और 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई रुपया है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 10 वाई रुपया। और टोटल करने के बाद वहाँ इस प्रश्न के अनुसार हमारा कितना आ रहा है, 105। इसको हम लोग एक मान लें। इसी प्रकार से दूसरे भाग को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा वो कितना दे रहा है, 105 रुपया। तो दूसरे भाग से, प्रथम भाग से ये दूसरे भाग से, फिर इसमें भी ये एक्स्ट्रा आपको फिक्स है, ये तो देना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे चल रहा है 15 किलोमीटर, तो ये 15 और ये वाई, 15 वाई बराबर टोटल कितना कर रहा है, 155। टोटल वो 155 रुपया दे रहा है, जिससे ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब इससे हम लोग अगर सरल करके x का मान निकालते हैं तो वो नियत भाड़ा निकल जाएगा, और y का जो मान निकालते हैं वो हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा निकल जाएगा। उसका एक भाग और इसमें जोड़ दिए हुए, यहाँ ध्यान देंगे कि एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति है 25 किलोमीटर चलता है तो उसके लिए वो कितना भाड़ा देगा। तो ये बाद की बात है, पहले हम लोग इसको सरल कर ले। तो लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, x प्लस 10 y 105 x प्लस 15 y बराबर 155। यहाँ माइनस 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 इसे कट गया, -5y बराबर यहाँ पे हो जाएगा -50, ये कट गया तो y बराबर कितना हो गया, 50/5, ये हो गया 10। तो y 10 प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा कितना हो गया, ये प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 है। अगर 2 किलोमीटर चलेगा तो 20 रुपया, 3 किलोमीटर चलेगा तो 30 रुपया, ये आपको देते रहना है।
अब लेकिन फिक्स भाड़ा कितना है उसको निकालेंगे हम लोग। तो फिक्स भाड़ा निकालने के लिए समीकरण 1 में आप मान डाल दें। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण हमारा एक है x प्लस 10 गुने y का मान भी 10 है, 10 दे देंगे, ये बराबर कितना हो गया 105। तो इसमें से x का मान निकलेगा x प्लस 100, x प्लस 100 बराबर हो गया 105 और x बराबर 105 माइनस 100, ये कितना हो गया 5 रुपया। तो नियत भाड़ा आपका कितना हो गया, नियत भाड़ा 5 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया। ये तो एक भाग का जवाब हो गया, यहाँ तक का जवाब होगा, ये क्लियर हम लोग कर चुके हैं। उसमें थोड़ा सा जोड़ दिया है कि चलो भाई अगर 25 किलोमीटर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 25 km के लिए दे राशि, कितना देगा वो, कितना पे करेगा। तो इसके लिए ये नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा 5, और फिर प्रति किलोमीटर वो चल कितना रहा है 25 किलोमीटर, और यहाँ 25 किलोमीटर चलेगा, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया 10। तो इसमें आप कितना जोड़ देंगे 25, ये 250 ये जोड़ देंगे, तो टोटल कितना हमारा हो जाएगा 255 रुपया उस आदमी को देना पड़ेगा। तो फिर से देख लें, ये 5 रुपया तो उसको देना ही देना है, और 25 किलोमीटर चलेगा तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा 250 रुपया। 250 रुपया ये हो गया, प्लस में 5 रुपया फिक्स है वो देंगे, और तो फिर इसका कितना चार्ज हो जाएगा 255। अब इसी प्रकार का हम दूसरा प्रश्न बताते हैं। 2-3 प्रश्न आपके एनसीईआरटी में है, हम उसको बता देते हैं, वो देखें। दूसरा प्रश्न अब आप देखें क्या लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार का है, गौर से देखेंगे तो होगा कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। पुस्तकालय से आप पुस्तक को लेंगे तो वहां से कुछ दिनों के लिए वो फ्री रहता है, फिक्स रहता है, नहीं फ्री नहीं रहता, फिक्स रहता है कि भाई 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन के लिए ये पुस्तक अगर आप ले जाते हैं तो उसमें आपको 5 रुपया 7 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद अगर टाइम आगे बढ़ जाता है तो जितने दिन आप रखेंगे उसका अतिरिक्त भाड़ा लगेगा। यही बात इस प्रश्न में दिया हुआ है। किसी पुस्तकालय में, बड़े बड़े लाइब्रेरी में आप जाएंगे, जैसे बीएचयू में चले जाए वहाँ भी वही हाल है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पुस्तकालय उससे पुस्तक को लेंगे तो कुछ दिनों के लिए वो आपको फ्री रहेगा, बाद बाकी अगर उस दिन तक उस पुस्तक को पढ़ के अगर जमा नहीं करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त, इसमें 3 दिन तक अगर आप रखते हैं तो उसके लिए एक फिक्स भाड़ा है, और तब अतिरिक्त दिन का अलग किराया। 3 दिन तक रखेंगे तो जो फिक्स किए हुए है वो आपको देना पड़ेगा, तीसरा दिन जाकर दे देते हैं तो उतना ही का उतना ही आप रिटर्न कर देंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर आप बढ़ रहे हैं तो वो भी किराया फिर उसमें जुड़ता चला जाएगा। अब इसमें कहता है सल्ता में 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना अदा कर रहा है, पे कर रहा है 27 रुपया कर रहा है। और सुशी, यहाँ पे देखिए एक दूसरा कोई है सुशी, उसी पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए कितना दे रहा है 21 रुपया दे रहा है। तो अब नियत भाड़ा मतलब 3 दिन के लिए क्या फिक्स है और अतिरिक्त दिन कितना किराया लग रहा है ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग मानेंगे, माना 3
दिन का ठीक उसी प्रकार यहाँ 3 दिन दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं। माना 3 दिन का नियत भाड़ा x रुपया और प्रतिदिन भाड़ा प्रतिदिन नहीं, ऐसा प्रत्येक अतिरिक्त दिन, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का भाड़ा y रुपया। अब सूची कितना, नहीं पहले सरिता है तो सरिता द्वारा 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो ये 3 दिन के लिए तो वो उसको देना ही देना है। अब इसके बाद उस 7 बच गया तो उधर 4 दिन बच रहा है, तो 4 दिन के लिए आपको एक्स्ट्रा भाड़ा आपको देना पड़ेगा। इसमें से 7 कितना दिन रख रहा है, 7 दिन रख रहा है, तो 7 दिन में से 3 दिन तो ऐसे उसको फ्री, जो फिक्स भाड़ा है वो मिले देना पड़ेगा। और उसके बाद 3 कितना बच रहा है, 7 है ना, तो 7 में से वो 7 में से 3 दिन का फ्री रहेगा, फ्री नहीं है, x रुपया है, और तब फिर उधर 4 बच जाएगा, तो 4y, तो उसके हिसाब से वो कितना दे रही है, 27 रुपया। तो इसका मतलब हमारे पास इसमें एक ही क्वेश्चन हो गया। और फिर दूसरा है सुशी, ये सुशी है, वो कितना दे रखता है, 5, तो 5 में से 3 दिन के लिए तो उसको ये देना ही देना है, 100 रुपया तो देना ही है, और साथ साथ उधर बच जाएगा 2 दिन, उसके लिए फिर इस रूप में हम लोग देंगे सुशी द्वारा 5 दिन के लिए, तो वो देता कितना है, 21 रुपया, तो यहाँ हो गया x प्लस, तो ये 3 दिन का हो गया, बच गया रेस्ट 2 दिन, तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर कितना है, 21 रुपया। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो क्या होगा, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, माइनस ये कट जाएगा, तो ये 2y बराबर 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, मतलब कितना हो गया, 3। अब हम लोगों को x का मान निकालना है, तो x का मान इसमें डाल दें या इसमें डाल दें, कहीं भी समीकरण 1 या 2 में लिखेंगे इस बात को। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू 3 बराबर कितना, 27, इसलिए y का मान 3 आया है, यहाँ हम लोग 3 डाल देंगे, x प्लस 12 इक्वल टू 27, x बराबर 27 माइनस 12, 5 एक 15 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 3 दिन का फिक्स भाड़ा, नियत भाड़ा कितना है, 15 रुपया, और प्रतिदिन अतिरिक्त प्रतिदिन किराया भाड़ा कितना हो गया, 3 रुपया। ये उसी प्रकार का प्रश्न है, कहीं से भी कोई अंतर नहीं। हम एक और उदाहरण, और भी हम इसी एनसीईआरटी का किताब में वो तीसरा प्रश्न भी हम आपको बना के बता रहे हैं, वो देखें। तो तीसरा प्रश्न भी देखिए, ये तीसरा प्रश्न आपका है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है,
तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। ये स्वाभाविक है, जब आप किसी मेस में रहे होंगे, छात्रावास में रहे होंगे, तो वहाँ पे छात्रावास में जब रहे होंगे तो उसमें एक सीट का किराया फिक्स होता है। वो आपको रहें, गर्मी की छुट्टी में घर में आ जाए या किसी कारण जैसे अभी हाल फिलहाल में बहुत दिनों से आपका हॉस्टल बंद है, फिर भी वहाँ पे वो किराया आपको लग जाएगा। उसके बाद तब फिर वो फिक्स भाड़ा, वो नियत भाड़ा वो आपको देना ही। उसके बाद फिर अब पर डे जितना भोजन करते हैं उसका एक भाड़ा फिक्स है। वह अगर 5 दिन का रहे तो 5 दिन का ही भाड़ा लगेगा, लेकिन जो नियत भाड़ा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसी जस्ट उसी प्रकार का प्रश्न है। टैक्सी जो हम लोग बनाए, टैक्सी का भाड़ा बनाए हैं, फिर पुस्तकालय से संबंधित बनाए, ठीक उसी प्रकार का आपके पास प्रश्न है। अब इस प्रश्न को 3-3 प्रश्न हम आपको बता दिए इस प्रकार से, इसलिए आप इसको इस पर आपका कमांड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे नियत भाड़ा कितना है यहाँ लिखेंगे, माना छात्रावास का नियत भाड़ा, फिक्स भाड़ा कितना है, x रुपया, और प्रतिदिन भोजन का भाड़ा कितना हो गया, y रुपया। अब इसमें दो विद्यार्थी की चर्चा है। यहाँ ए 20 दिन तक भोजन करता है तो वो कितना रुपया ले रहा है, 1000 रुपया, जिसमें से ये तो फिक्स है। ए के लिए कितना दिन कर रहा है, 20 दिन, और यहाँ पे कितना है, 1000, तो ये तो आपको देना ही देना है। x प्लस ये 20 दिन, एक दिन का यहाँ है तो 20 दिन का क्या हो जाएगा, 2y, और ये आपका हो गया 1000। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब फिर विद्यार्थी बी के लिए वो कितना दिन भोजन कर रहा है, 26 दिन भोजन कर रहा है, वहाँ 1180 रुपया दे रहा है। तो ये लिखेंगे बी के लिए, तो x प्लस 26y बराबर 1180 रुपया दे रहा है। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। फिर उसी प्रकार से हम लोग हल कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180, माइनस 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 ये कट गया, यहाँ हो गया -6y, और यहाँ हम लोग घटाएंगे तो 0, 8, 1 कितना हो गया, 180 माइनस। अब यहाँ हो जाएगा y बराबर 180/6, यहाँ क्या हो 30। तो भोजन के लिए एक शाम का भोजन का किराया कितना कर रहा है, यहाँ पे 30 रुपया आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग x का पहला मान निकालें तो उसका फिक्स भाड़ा कितना है, लिखेंगे समीकरण 1 में, y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, फिर से सुन ले, गाड़ी चली गई है, आवाज में डिस्टर्ब हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जब ये y का मान निकल गया, ये आपका प्रतिदिन भोजन का किराया हो गया, और अब फिक्स भाड़ा कितना है उस छात्रावास का, हॉस्टल का, तो इसके लिए x का मान निकालना होगा। ये समीकरण 1 में y का मान हम लोग डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 20 यहाँ पे 30 बराबर कितना हो जाएगा, 1000। यहाँ हो जाएगा x प्लस 600 बराबर 1000, x बराबर
1000 माइनस 600, ये कितना आ जाएगा 400। यहाँ लिखेंगे, इसलिए नियत भरा छात्रावास का नियत भाड़ा कितना हो गया 400 रुपया, और प्रतिदिन भोजन का भाड़ा कितना हो जाएगा, प्रतिदिन भोजन का भाड़ा कितना हुआ है हम लोगों के पास 30 रुपया, ये 30 रुपया। इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को हम बहुत ही 3 प्रश्न हम आपको समझा दिए, और उसी प्रकार से, और आसान है, ये जनरल लाइफ में होने घटने वाली घटना। आप यहाँ पे किसी होटल में जाएंगे तो होटल के साथ भी वही घटना होगी, आपसे होटल का चार्जेस 500 रुपया पर डे का किराया हो। अगर आप उस होटल में खाते हैं तो उसका अतिरिक्त किराया, जितना शाम आप खाएंगे उतना किराया आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न बनाने का तरीका है। इसको देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ दूसरे प्रकार के प्रश्न को बता देंगे।